FPGA बेस्ड हार्डवेयर है। सो अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये डिवाइस जो है अभी हमारे लिए एंड गेट की तरह काम कर रहा है। ओके, सो ओवर हियर it will work like a AND gate, and you can configure it for larger design also, larger and complex design also। आप इस पर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन भी बना सकते हैं और बड़ा डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जिसमें आप लगभग 6000 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। सो डन। नाउ अगेन आई जस्ट नीड टू ओपन प्रोग्रामर, क्लिक ऑन स्टार्ट एंड इट विल डन। ओके, सो नाउ बाय डिफ़ॉल्ट अब स्विचेस 1-1 पोजीशन पर हैं, तो मुझे एलईडी ग्लो होती हुई दिख रही है। और जब भी मैं कोई स्विच प्रेस करता हूँ, विच मीन्स दैट आई एम प्रेसिंग और आई एम गिविंग 0, तो 0 देंगे तो एलईडी ऑफ हो जाना चाहिए, तो एलईडी ऑफ हो गई, राइट। जैसे ही मैं दूसरा स्विच प्रेस करता हूँ तो उस केस में भी ऑफ हो रहा है, दोनों स्विचेस प्रेस करता हूँ तब भी ऑफ हो रहा है, राइट। तो इट मीन्स दैट नाउ इट इज़ वर्किंग लाइक अ एंड गेट। ओके, सो नाउ लेट अस मूव डाउन टू एनी अदर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। कोई और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बोलिए। मक्स बनाना है कितने? 2x1 और 4x1। 4x1 के लिए मेरे पास सिलेक्शन लाइन नहीं है, तो हम एक काम करते हैं 2x1 की बात करते हैं। सो मक्स के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज़, सो यहाँ पर मैं सेम कॉमन फोल्डर में जो IPS वेरिलॉग लिखा था मैंने, उसी फोल्डर में अब मैं मक्स क्रिएट कर रहा हूँ, मक्स 2 इनपुट। ओके, सो इस 2 इनपुट मक्स के लिए मैंने डिज़ाइन का नाम रखा है मक्स 2 इनपुट, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, इट विल क्रिएट द डायरेक्टरी, एंड आई जस्ट नीड टू सेलेक्ट डिवाइस। क्विकली आई विल सेलेक्ट डिवाइस फ्रॉम हियर, click next, and finally finish it. Click on new to invoke the new design and module mux underscore 2 input. Inputs will be a comma b comma cell and comma y. Let's say y is the output. Inputs are a comma b comma cell and output is y. Now what is the behavior of mux? Mux का behavior क्या है? So whenever cell is 0, let's say a will be on the output. Whenever cell is 1, b will be on the output, right? So here I just need to choose ternary operator. अदरवाइज़ हम बुलियन अलजेब्रा की फॉर्म में भी हमारे हार्डवेयर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट ये डिस्क्राइब करना आसान हो जाता है यदि आप टर्नरी ऑपरेटर या और दूसरी इफ एल्स कंडीशन से यूज़ करते हैं। सो हियर आई जस्ट नीड टू टेल इफ़ सेल इज़ 0, यदि सेल की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आउटपुट में ए जाएगा, अदरवाइज सेल की वैल्यू 1 होने पर बी जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। सेव इट। सेव करने के बाद लॉजिक में आपको कोई इशू है तो पूछ लीजिए। कोई इशू तो नहीं है कोड में? सो फर्स्ट आई विल डू सिंथेसिस पार्ट, देन हम सिमुलेशन ना करते हुए हम डायरेक्टली अब हार्डवेयर पे देखेंगे। सो हार्डवेयर पे देखने के लिए क्या ध्यान रखना होगा कि हमारा हार्डवेयर जस्ट अपोजिट वैल्यू देता है, तो यदि वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 पर है तो हमें 0 मिलेगा, तो अभी फ़िलहाल हम उसको मान के चलेंगे कि इन्वर्टेड मिलेगा हमारा आउटकम। सो हाउ मेनी थिंग्स और विच कन्फिग्रेशन आई जस्ट नीड टू चूज़। स्विचेस के लिए क्या देना है? सो सेल विल बी एक्टिंग एज अ switch, right? A and B is also acting as a switch, right? And Y will be acting as a output LED. So control shift and pin planning कर लेते हैं। LED हमने 87 दिया था लास्ट टाइम की तरह, हम इसको वापस से 87 रख रहे हैं। आप 87 में से 87 रख सकते हो, या फिर आप 86 रख सकते हो, 85 रख सकते हो, 84 रख सकते हो। यहाँ पर 4 LED लगी हुई है, कोई सी भी LED आप चूज़ कर सकते हो। सो लेट्स से LED के लिए मैंने 87 चूज़ करा है। देन A B और सेल ऑर्डर में रख रहा हूँ
ए मेरा 88 है, बी मेरा 89 है और सी मेरा थर्ड की है 88, 89, 90। ध्यान रखिएगा 88, 89 एंड 90, कंट्रोल एल। सो कोई क्वेश्चन? तब तक ही कुछ हो रहा है ना, तब तक ही डिज़ाइन कंप्लीट होगा। सो एनी डाउट? सो इसके बाद हम नेक्स्ट सिक्वेंशियल सर्किट लेंगे। सो सिक्वेंशियल सर्किट में लेट्स सी विल स्टार्ट विद काउंटर। इन बिटवीन दैट काउंटर का कोड लिख लेते हैं। सो 4 बिट काउंटर, एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी फंक्शनलिटी ऑफ 4 बिट काउंटर? किस तरह की फंक्शनलिटी आपको चाहिए काउंटर में? आप काउंटर बनाना है, ओके। सो काउंट अप एंड 4 बिट, ठीक है, 4 बिट नाम दिया मैंने। एंड पोर्ट्स क्या क्या होंगे? सो देयर विल बी अ नीड ऑफ क्लॉक, ओके, क्लॉक की नीड रहेगी। देन एक रीसेट पिन की नीड रहेगी। देन उसके बाद सिंस इट इज़ अप काउंटर 4 बिट का मुझे आउटकम चाहिए, तो लेट्स से क्यू जो है ये 4 बिट का आउटकम के लिए मैंने शो करा है, लिया है। इनपुट क्लॉक कॉमा reset and output. So over here I just need to declare it as a rag also. So rag और डिक्लेरेशन करने का तरीका जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि ब्रैकेट में हमें उसकी विड्थ लिखनी होगी, क्योंकि अभी तक ये सिंगल विड्थ के थे इसलिए हमने कोई विड्थ नहीं डिफाइन नहीं करी थी। बट नाउ इट इज़ ऑफ 4 बिट, तो मुझे विड्थ डिफाइन करनी पड़ रही है कि क्यू जो है ये 4 बिट का है, ओके। 3 डाउन टू 0 विच मीन्स दैट 3, 2, 1, 0 इंडेक्स विल बी देयर। So over here we will be having Q. Now हमारा डिज़ाइन शायद से अभी हो चुका है, तो let us see the functionality. So now this is showing the functioning of mux की तरह काम कर रहा है। सिलेक्शन लाइन अभी बाय डिफ़ॉल्ट किस पर है? 1 पर है। 1 पर है इसका मतलब B जाना चाहिए, राइट। मेरा सेकंड नंबर का जो की है वो B के लिए है, फर्स्ट नंबर का की जो है A के लिए है, और थर्ड नंबर का जो की है वो सेल के लिए है। तो सेल अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 पोजीशन पर है, इसका मतलब B जाना चाहिए। तो यदि मैंने A को प्रेस भी करा तो आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। B को प्रेस करता हूँ तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, 1 या 0 आ रहा होगा, राइट। इट मीन्स दैट B ही जा रहा है, सेल का मतलब A नहीं जा रहा है। अब यदि मैंने इसको दबा के रखा, सेल को 0 कर दिया, तो अब सिर्फ A की पोजीशन करने पर चेंज होगा। सो अभी 1 0 1 0 हो रहा है, पर B की पोजीशन पे करने पर नहीं होना चाहिए, राइट। तो विच मीन्स दैट इट इज़ एक्टिंग लाइक अ मक्स, राइट, मक्स की तरह काम कर रहा है, फाइन। सो नाउ इसको हम क्लोज करते हैं और अब हम थर्ड टास्क पे चलते हैं जो कि हमारा काउंटर है। नाउ फाइल, न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड, click on project, I just need to save in same directory, hierarchy maintain कर रहे हैं, and over here I just need to tell it is counter 4 bit। then उसके बाद मुझे इसका नाम देना है, तो मैंने वहाँ पर नाम दिया था count up 4 bit। चेंज भी कर सकते हैं पर हमें नाम वहाँ पर भी चेंज करना होगा। we just need to create the directory, we have to select device, then its package, then pin count and device name. So here we will begin the functionality of this counter. So मैंने लिखा है जब भी पॉजिटिव क्लॉक आएगी और रिसेट उस समय 0 हुआ, रिसेट बाय डिफ़ॉल्ट 1 पर है, तो हम जैसे प्रेस करेंगे तो रिसेट 0 होगा। तो हम चाहते हैं कि जब भी रिसेट 0 करें तो हमारा आउटपुट 0 हो जाना चाहिए। सो सिंस एलईडी इज अपोजिट, एलईडी अपोजिट काम कर रही है, तो यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, सारे 1 ले लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने हेक्साडेसिमल फॉर्मेट का यूज़ करा है और ये बताया है कि 4 बिट का फॉर्मेट है और उसकी वैल्यू है f मीन्स ऑल 1। एल्स जब भी क्लॉक ए जाएगी और रिसेट एक्टिवेट नहीं है या एक्टिव नहीं है, तो उस केस में ये बढ़ना चाहिए। अब बढ़ना चाहिए तो सिंस एलईडी अपोजिट लगी हुई है तो मैं डाउन करूँगा, माइनस करूँगा, ताकि फंक्शनलिटी हमें प्रॉपर दिखे। ओके, सेव दिस डिज़ाइन एंड नाउ आई जस्ट नीड टू स्पेसिफाई हाउ मेनी पिंस, टोटल कितने पिंस हैं यहाँ पर। हाँ
कितनी पिंस हैं? 4, 6. सो टोटल 6 पिंस आर देयर. 4 आपकी क्यू की है आउटपुट की, और 2 आपकी क्लॉक को रिसेट की है. सो कंट्रोल के. सो आई होप कंसेप्ट विल बी क्लियर. या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. एनीबडी इज हैविंग डाउट? जब तक ये हो रहा है तब तक हम आगे की चर्चा कर सकते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी हैव टू स्पेसिफाई पिन्स. सो यहाँ पर मैं अगेन पिन 25 एंड 23. 25 इज एक्टिंग एज अ रिसेट एंड 23 इज एक्टिंग एज अ क्लॉक. सो यहाँ पर मैं क्लॉक को 23 दे रहा हूँ, एंड जो मेरा रिसेट पिन है उसको मैं 25 दे रहा हूँ. ठीक है, ये मैंने असाइन कर दिया. देन उसके बाद एलईडी पे मुझे आउटपुट देखना है, तो 87, 86, 85, 84. सो नाउ 87, 86, 85 एंड 84. सो इस तरह से हमने पिन असाइन कर दी एलईडी के लिए. सेव इट एंड प्रेस कंट्रोल एल. सो कुछ भी डाउट आ रहा हो तो पूछ लीजिए. कोई भी छोटा सा किसी भी तरह का डाउट लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं. सिंस वेराइटी ऑफ पीपल आर सिटिंग ओवर हियर, तो सेकेंड ईयर से भी हैं, थर्ड ईयर से भी हैं, फाइनल ईयर से भी हैं, तो यदि किसी भी तरह का डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो. कोई डाउट नहीं? सो नेक्स्ट व्हाट, पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये वाकई में चल रहा है या नहीं चल रहा है. ठीक है. देन इफ इट इज़ नॉट फंक्शनिंग, देन यू जस्ट नीड टू टेल मी कि why it is not functioning or why it is functioning. Done. Then what we have to do is we have to open the programmer and click on start. So now this should work like a counter. अभी काउंटर की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. So let me just press reset. रिसेट करने पर आउटकम 0 आना चाहिए. क्या 0 आ रहा है? पर रिसेट छोड़ते सही 1 हो गया, ऑल वंस हो गए. तो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? आधी फंक्शनलिटी दिख रही है, काउंटिंग नहीं दिख रही है. तो काउंटिंग क्यों नहीं दिख रही है? बिकॉज वी डोंट नो द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लॉक. हमने क्लॉक लिया है पर हमें क्लॉक की इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पता कि क्लॉक की फ्रिक्वेंसी क्या है. तो राइट नाउ इस बोर्ड पर क्लॉक की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 मेगाहर्ट्ज़ है. 50 मेगाहर्ट्ज़ से मतलब एक स्विचिंग 20 नैनोसेकंड की है, और 20 नैनोसेकंड की, विच मीन्स दैट आई एम नॉट एबल टू सी द स्विचिंग एक्टिविटी मुझे नहीं दिखेगी. तो मुझे क्या करना होगा? मुझे क्लॉक को स्लो डाउन करना होगा. तो लेट मी जस्ट स्लो डाउन द क्लॉक एंड सी द एक्टिविटी. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि स्लो डाउन कितना करें, किस रेट की फ्रिक्वेंसी पर आपको देखना सही लगेगा? 1 सेकेंड पे. सो लेट अस फिक्स अप इट लाइक हम 1 सेकेंड जनरेट करना चाहते हैं. तो यहाँ पर थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आता है कि 1 सेकेंड जनरेट कैसे होगा, हम उसको समझेंगे. अदरवाइज मैं डायरेक्टली 1 सेकेंड जनरेट कर सकता हूँ. ओके. सो इन दिस कोड आई जस्ट नीड टू चेंज समथिंग, और यू कैन से आई जस्ट नीड टू इनकॉर्पोरेट समथिंग सो दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ काउंटिंग शुड बी एट 1 सेकेंड. ओके. सो पहले इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझ लेते हैं. ओके. सो हियर व्हाट आई हैव 50 मेगाहर्ट्ज़. मेरे पास 50 मेगाहर्ट्ज़ है और मुझे कहाँ जाना है? 1 हर्ट्ज़ पे जाना है. नाउ क्वेश्चन इट कम्स, 50 मेगाहर्ट्ज़ से 1 हर्ट्ज़ कैसे बनाया जा सकता है? सो टू गिव सम आइडिया व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द थिंग्स विथ जस्ट 3 फ्लिप फ्लॉप्स. मैं 3 फ्लिप फ्लॉप से आपको बताता हूँ कि लेट्स से आई एम हैविंग फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप आउटपुट Q0, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप आउटपुट Q1 एंड थर्ड फ्लिप फ्लॉप आउटपुट Q2. ओके, ये 3 फ्लिप फ्लॉप हैं. नाउ एज अ अप काउंटर इनकी टेबल क्या बनती है? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1, and again it goes back to 0.
ये फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा। इस टेबल से क्या मुझे कुछ दिखता है? क्या कुछ ऐसा लगता है कि इससे कुछ हम इन्फर कर सकते हैं? सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ आई कैन इन्फर समथिंग, सम इंफॉर्मेशन, सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टेबल। मैं इस टेबल को इस तरह से रख देता हूँ। ओके, सो मैंने इस टेबल को उठाकर पलट दिया, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। सो ओवर हियर आई कैन इन्फर लाइक कि दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0, this is 1, this is 0, this is 1, this is 0, and this is 1. Okay, now over here I infer 0 0, 1 1, 0 0, 1 1. यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 4 zeros हैं एंड 4 1 है। तो इससे कुछ इंटरप्रिटेशन आपका होता है क्या? क्या आप इससे कुछ इंटरप्रेट कर सकते हो? यदि मैंने ये नंबर्स हटा दिए, सिर्फ वेवफॉर्म मुझे दिख रही है ब्लू कलर में, तो कुछ इंटरप्रेट कर सकते हो? क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? फ्रीक्वेंसी हाफ होती जा रही है, राइट? सो यदि मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी f मानी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी f/2 हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी f/4 हो जाएगी, राइट? एग्रीड? सो यदि मुझे 50 मेगाहर्ट्ज से 1 हर्ट्ज जाना है तो मुझे क्वेश्चन आता है हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स विल बी रिक्वायर्ड। यदि आपको ये समझ में आता है कि पहले वाले फ्लिप फ्लॉप से लेते हैं तो f निकलता है, सेकेंड वाले फ्लिप फ्लॉप से लेते हैं तो f/2 निकलता है, थर्ड वाले से लेते हैं तो f/4 निकलता है, तो क्वेश्चन इट कम्स हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो here what you have to do is 50 megahertz, हम थोड़ा सा टाइमिंग के फॉर्म में समझते हैं। 1 सेकेंड लेट्स से आई विल ड्रॉ सम बिगर वेव फॉर्म। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है। ओके, व्हाट आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज माय 1 सेकेंड टाइम पीरियड। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है, टाइम पीरियड है, वो 1 सेकेंड के बराबर है। ओके, सो दिस टाइम इज ऑफ 1 सेकेंड, और यू कैन से फ्रिक्वेंसी के टर्म में 1 हर्ट्ज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। सो ओवर हियर व्हाट वी हैव टू डू इज, मेरे पास क्या है, मेरे पास है 50 मेगाहर्ट्ज। 50 मेगाहर्ट्ज मतलब उसका क्लॉक पीरियड कितना है, 20 नैनो सेकेंड। तो 20 नैनो सेकेंड को मैं काउंट करते जाऊँ तो कितने काउंट करूँ जिससे कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक फिलअप कर दूँ। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैं डेटा फिल कर दूँ। सो व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पर मैं कितने 20 नैनो सेकेंड की पल्सेस दूँ, उसको मैं काउंट करूँ जिससे कि आपका ये पूरा फिलअप हो जाए, राइट? उतने मुझे काउंट करना है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज 1 सेकेंड के अंदर कितने 20 नैनो सेकेंड के काउंट आएंगे, ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 सेकेंड के अंदर 20 नैनो सेकेंड के कितने काउंट आएंगे। सो फ्रॉम दिस आई गॉट टू नो अबाउट कि 1 सेकेंड के अंदर लेट्स से 20 और नैनो सेकेंड ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 10⁹, एंड लेट्स से 20 इसको मैं 100 इंटू 10⁷ लिख लेता हूँ, या फिर 1000 इंटू 10⁶ लिख लेता हूँ और 20 से डिवाइड करता हूँ। सो दिस इज लाइक 50 इंटू 10⁶। सो मेरे लिए एक फिगर आया कि मुझे इतनी पल्सेस काउंट करनी है, इतनी पल्सेस काउंट करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को होल्ड कर सकता है, तो इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, बड़ा नंबर है, इसको आसान कर दें। सो 10⁶ को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻³, राइट? ऐसा लिख सकता हूँ। अप्रोक्सीमेट करता हूँ 2⁻10 से, ओके, क्योंकि आपको पता होगा कि 2⁻10 कितना होता है, सॉरी 2⁻10 तो एग्जैक्टली 1024 होता है, तो हमने अप्रोक्सीमेशन करा है, ठीक है।
ये अप्रोक्सीमेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगा बिकॉज इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो एग्जैक्टली सेम आती है। सो यहाँ पर मुझे मालूम पड़ा कि 2⁻20 आ गया। अब मुझे 50 को अप्रोक्सीमेट करना है, तो 50 को अप्रोक्सीमेट कैसे कर सकता हूँ? इट कुड बी अप्रोक्सीमेटेड बाय 50 को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स चाहिए? 50 को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स चाहिए? 6 नहीं, 5 बिट में कितने आते हैं? 31 तक जा सकते हो। 5 बिट में आप 31 मैक्सिमम 31 तक जा सकते हो, और 6 बिट से आप 63 तक जा सकते हो, और 50 इन दोनों के बीच में है, राइट? तो मुझे 6 बिट लगेंगे। ओके, सो यहाँ से मुझे पता चला कि मुझे 2⁻26 विच मीन्स दैट 26 फ्लिप फ्लॉप्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस नंबर। इस नंबर को होल्ड करने के लिए मुझे 26 फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट है, राइट? क्लियर? क्लियर है? ओके, सो हियर वी गॉट टू नो अबाउट 26 फ्लिप फ्लॉप विल बी रिक्वायर्ड. नाउ कमिंग टू द डिजाइन पार्ट. So what I will require, some temporary register which will be holding my 26 bit data, so 25 down to 0, and let's say it is named as clock div. यहाँ पर मैंने एक clock div नाम का एक वेरिएबल लिया जो कि 26 बिट का है. ओके, नाउ हियर what I am going to do is I will take one signal rag clock 1 Hz. Then over here I just need to design that hardware which provide me 1 Hz outcome. So always at the rate POSIX clock begin. If reset is active, then my clock div, since I am using multiple statements, तो मुझे यहाँ पर if else में begin end लगाना होगा. Clock div is equals to 0. So 0 यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ये मुझे देखना नहीं है. So it will be internal to me. So it will be 26 tick D0 and clock 1 Hz is also 0. So initially मैंने clock 1 Hz को भी 0 करा है. And else begin if, sorry, clock 1 Hz is 0, if clock div will be value having value equals to 26 tick D 50 mega 50 into 10 to the power 6 1 2 3 4 5 6, जब भी इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी तो मेरा आउटकम क्लॉक डिव का क्या होगा? 0 होगा. सो क्लॉक डिव is equals to 0. So 26 tick D0 and clock 1 Hz is equals to 1 tick B1. इस समय क्लॉक की वैल्यू 1 होगी. Else जो क्लॉक डिव है वो 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा. ओके, डन. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट. सो यहाँ पर हमें ये काउंटिंग जो है कब करनी है? जब भी आपका क्लॉक 1 Hz 1 होगा तो हमें काउंटिंग करना है, विच मीन्स दैट डाउन काउंटिंग हो रही है, मतलब अप काउंटिंग है हमारे लिए एलईडी की फॉर्म में. दैट्स ऑल. सो लेट अस सी ओवर हियर कि आफ्टर दिस कोड क्या ये 1 Hz की फ्रिक्वेंसी पे चलता है या नहीं चलता है. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क.
सो यदि आपको इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट में कुछ डाउट हैं तो पूछ सकते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस करा है, क्योंकि अभी इसको होने में 2-3 मिनट लगेंगे। सो कुछ एरर्स हैं, पहले एरर्स रेक्टिफाई कर लेते हैं। सो लेट मी जस्ट सी, एंड के इशू कुछ हैं। सो ऑलवेज एट द रेट बिगिन, इफ़ का एंड हो गया, एल्स बिगिन एंड हो गया, एक एंड और चाहिए हमें। सो यहाँ पर आप देखेंगे एलिमेंट्स भी आपके बढ़ रहे हैं। ओके, अभी आपके 43 एलिमेंट्स हो गए हैं। तो जस्ट एज अ क्वेश्चन कि यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स कितने लगने वाले हैं, जैसे यहाँ पर इसने तो कैलकुलेट करके बता दिया 31 आ रहा है, क्यों क्या एग्जैक्टली 31 आपको रिक्वायर्ड है या 31 आना चाहिए? तो मेरे हिसाब से 31 सही है या गलत है? सो 26 फ्लिप फ्लॉप आपके क्लॉक डिवीजन को लग रहे हैं, तो 26 वहाँ पर कंज्यूम हो गए। एक आपका क्लॉक 1 हर्ट्ज़ को लग रहा है, तो 27 हो गए। 4 आपके काउंटर को लग रहे हैं, 27 + 4 31। Okay, so now it has been done. Let us program it and check it out whether it is functioning or not. So हार्डवेयर में मुझे पावर देना होगा। अब आप देखेंगे कि आपका जो काउंटर है वो अब इंक्रीमेंट होते हुए आपको दिख रहा है, राइट, एंड ऑलमोस्ट 1 हर्ट्ज़ के ऊपर दिखेगा। ठीक है, जब मैं रिसेट करूँगा तो रिसेट हो जाएगा और उसके बाद फिर से आपकी काउंटिंग चालू हो जाएगी, राइट, फाइन। ओके, सो हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स देखे, हमने यहाँ पर सिक्वेंशियल सर्किट देखे, और आपने देखा कि किस रेट से हम अपनी खुद की एक आईसी की फंक्शनलिटी अचीव कर पा रहे हैं इस तरह के बोर्ड पर। सो विच मीन्स दैट कस्टमाइज आईसी डिज़ाइन करने का एक तरीका जो होता है वो ये है जिसमें आपका कॉस्टिंग उतनी नहीं बढ़ती जिस रेट से आपके वहाँ पर बढ़ती है, राइट। कोई डाउट? कैन आई से लाइक इट इज़ आईसी बीन डिज़ाइन? क्या मैं कह सकता हूँ कि आईसी डिज़ाइन हो गई? हाँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि आईसी डिज़ाइन हो गई? नहीं हुई। आईसी तो बनी है ना, आईसी तो है वहाँ पर लगी हुई है, उस आईसी पर मेरा कस्टम हार्डवेयर चल रहा है, और कस्टम हार्डवेयर चल रहा है इसका मतलब मैंने आईसी डिज़ाइन करी। सो अभी के अभी हमने 2 घंटे के अंदर 3 4 तरह की डिज़ाइन बना के देखे, और वो सारे परफॉर्म हो रहे हैं। सो विच मीन्स दैट आई कैन डिज़ाइन एनी काइंड ऑफ डिजिटल सर्किट ओवर हियर। यहाँ पर लिमिटेशन क्या है? आई कांट डिज़ाइन एनालॉग सर्किट्स, मैं यहाँ पर एनालॉग सर्किट्स नहीं बना सकता, पर यहाँ पर मैं डिजिटल सर्किट्स चाहे कितना भी बड़ा हो बना सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ माई डिवाइस की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि मैं कितना बड़ा डिज़ाइन बना सकता हूँ। कोई डाउट्स आपको हो तो पूछ सकते हैं, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क। एनालॉग इसलिए नहीं बिकॉज जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स सारे आपके डिजिटल नेचर के हैं, तो इसलिए आप एनालॉग डिज़ाइन नहीं बना सकते। उसके लिए अलग डिवाइस आता है, उसका नाम है FPAA, फील्ड बेस्ड एनालॉग अरे, फील्ड प्रोग्रामेबल एनालॉग अरे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? और कोई डाउट? कुछ और बनाना है? अभी तो अपन ने इसमें इम्प्लीमेंट करके देखे। हाँ, अपन कह सकते हैं कि आईसी ही बनाई है हमने। हाँ बिल्कुल। अब आपकी ये आईसी इसी तरह से फंक्शन करेगी। अब इस आईसी को मैं किसी मेरे कस्टम डिवाइस में कोई और कुछ बना रहा हूँ तो उसमें लगा दी तो वो यूज़फुल है, वहाँ पर भी वही काम करेगी। क्या ये मार्केट में अवेलेबल है? नहीं, ये तो मैंने बनाई है। सर तो फैब्रिकेशन वगैरह वो सब? फैब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं ना, फैब्रिकेट है ना, ऑलरेडी फैब्रिकेटेड है, तो आपको वो समय नहीं लग रहा है, आपकी वो कॉस्टिंग नहीं लग रही है, आपको 10-20 लाख नहीं लग रहे हैं, और 6 महीने का वेटिंग टाइम नहीं लग रहा है। यहाँ पर हमने 1 सेकंड के अंदर डिज़ाइन बनने के बाद 1 सेकंड के अंदर बना लिया, राइट। सो विच मीन्स दैट वी हैव अचीव्ड दैट काइंड ऑफ थिंग विद द हेल्प ऑफ विच यू आर एबल टू से दैट कि वी हैव डिज़ाइन सम सर्किट बेस्ड अपॉन RTL। सो RTL के एक फ्लो में आपका जो फ्लो होता है उसमें आप FPGA बेस्ड डिज़ाइन की बात करते हो, और RTL का दूसरा फ्लो जो होता है वो ASIC का रहता है। जो हम कैडेंस की बात कर रहे थे वो कैडेंस के थ्रू होता है। ओके,
इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। जैसे ये 6000 एलिमेंट का डिवाइस है तो हो सकता है इसकी कॉस्टिंग 2000 के आसपास हो डिवाइस की, बट यदि मैं डेंसिटी ज़्यादा ली तो डेंसिटी वाइज महंगा होता जाएगा। पर जैसे डेंसिटी की मैं बढ़ा रहा हूँ, सो विच मीन्स दैट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेंसिटी उधर भी बढ़ेगी एसिक में, तो उस तरह की डेंसिटी यदि मैं अचीव करूँगा तो हो सकता है कि वो जो मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग हो फैब्रिकेशन का वो 10 to 20 करोड़ का हो। ओके कौन सा? ये वाला सॉफ्टवेयर फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं अल्टेरा के साइट से या इंटेल के साइट से। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ लॉगिन। आपको एक लॉगिन क्रिएट करना है, यू कैन डाउनलोड द सॉफ्टवेयर फ्रीली। ठीक है, उसमें लाइट वर्जन डाउनलोड करिएगा क्योंकि बाकी जो वर्जन है वो पेड है, तो उसमें लाइट लिखा हुआ रहता है। लाइट से भी आप करेंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन तक जा सकते हैं, वो आपको मना नहीं करता है लाइट डिज़ाइन के लिए। ठीक है, और कुछ? हाँ सर, इसी कैडेंस में पहले स्कीमेटिक बनता था, हाँ उसके बाद लेआउट होता था, हाँ हाँ फिर हम फैब्रिकेशन पे भेजते थे। हाँ सर पर फैब्रिकेशन पहले कर लेंगे, हाँ। डिज़ाइन कैसे बनेगा? ये डिज़ाइन बना ना अभी आपके सामने? सर कैडेंस में नहीं बनेगा? नहीं नहीं, अभी डिज़ाइन बना, आपने जो बोला वो बनाया है ना, विच मीन्स दैट डिज़ाइन बन रहा है। सो ये जो डिज़ाइन है ये हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने वाला डिज़ाइन है, जिसकी हेल्प से आप हार्डवेयर को उस फॉर्म में डिस्क्राइब करें जो कि फ्लेक्सिबिलिटी हमें दी गई है। ओके, जो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें दी गई डिवाइस में, उससे आप अचीव कर पा रहे हो। क्या ये माइक्रो कंट्रोलर के सिमिलर है? सो माइक्रो कंट्रोलर के सिमिलर नहीं है, बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर का हार्डवेयर फिक्स है, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन चेंज कर रहे हो। ओके, और इसका हार्डवेयर चेंज होता है, इसका हार्डवेयर कन्फिगर होता है। ओके, हार्डवेयर फिक्स है पर वो कन्फिगर होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। और कोई डाउट? सर ये FPGA पे भी होगा? ये FPGA है, अभी हमने जो करा है FPGA पे करा है। जैसे हमारे पास जाइलिन है, हाँ, तो ये भी FPGA पे चल जाएगा? ये जो कोड अभी हमने कोड करा, कोड चलेगा, वो नहीं चलेगा। टूल आपको चेंज करना होगा, Xilinx का टूल लेना होगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी डिवाइस आपका है उस डिवाइस पर आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है? वी आर हैविंग सम टाइम, या कोई डिज़ाइन और बनाना है, या आपके कोई डाउट है? मैडम आपको कुछ डाउट इनके बिहाफ पर पूछना हो? नहीं, ये पूछ नहीं रहे हैं इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यदि इनके बिहाफ पर ये काफ़ी कम पूछ रहे हैं। एनीथिंग बिफोर वी क्लोज द सेशन? सो होप सो इट इज़ वर्थ फॉर यू। आज दिन भर का जो सेशन हमारा था उसमें हमने समराइज़ कर रहा हूँ कि वी विल हैव थिंग्स मीन्स वी हैव जस्ट गॉन थ्रू कैडेंस टूल सेट। हमने कैडेंस पे कैसे काम करते हैं वो नहीं देखा है, क्योंकि उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट? तो सॉफ्टवेयर जस्ट आई हैव, बट प्रॉब्लम इज़ इंटरनेट के बिना नहीं चलता है। इंटरनेट वो भी सर्टिफाइड जगह का हो। ओके, सर्टिफाइड जगह का हो मतलब C2S से सर्टिफाइड हो, उसी जगह से। जैसे आप वहाँ पर आएंगे, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग वहाँ पर आने वाले हैं, तो वहाँ पर सर्टिफाइड मतलब नेट हमने यहाँ पर भी अप्रूव्ड है, बट हो सकता है कि इस रूम में या जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, तो इसलिए आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ आई कैन शो कैडेंस ऑल्सो, कैडेंस पे कैसे काम करते हैं। मैंने जस्ट एक ग्लिम्स दिया कि कौन सा टूल किस पर्पज़ के लिए है, कैसे होगा। तो देयर आर लाइक सेट ऑफ कमांड्स, और उन सेट ऑफ कमांड्स को जब आप चलाएंगे तब जाकर आपका डिज़ाइन सिंथेसाइज होता है, तब जाकर आपका डिज़ाइन सिमुलेट होता है, तब जाकर आपका डिज़ाइन फिज़िकल लेवल पे जाकर आप मतलब GDS जनरेशन कर सकते हैं। तो दीज आर द वेराइटी ऑफ स्टेप्स। मतलब कैडेंस को यदि आप एक्चुअली कम्प्लीटली सीखना चाहते हैं तो यू हैव टू डिवोट सम टाइम, आपको टाइम डिवोट करना होगा, तब जाकर आप कैडेंस को कम्प्लीटली सीख पाएंगे। क्योंकि अभी तक आपने जो एक्सप्लोर करा है वो एक्सप्लोरेशन केवल और केवल एक लेवल पे करा है। क्या? केवल स्कीमेटिक बनाना चालू करा है। स्कीमेटिक डोमेन एक अलग डोमेन है, आर्टिल डोमेन एक अलग डोमेन है ना? तो ऐसे कई सारे डोमेन्स हैं जिसके हेल्प से आप काम कर सकते हैं। एंड सिंस राइट नाउ इट इज़ लाइक गोल्डन एरा फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी गोल्डन एरा चल रहा है। क्यों बोलता हूँ? बिकॉज ओवर हियर देयर आर लॉट्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर इन दिस फील्ड। तो आपने कुछ सीख लिया सही समय पर तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कैडेंस वाकई में फ्रूटफुल होता है, बिकॉज डू यू नो हाउ मच कैडेंस कॉस्ट? कैडेंस का एक लाइसेंस 1 साल के लिए
किसी भी कंपनी को कितने का पड़ता है? अप्रॉक्स CR पे आ जाता है। लगभग 30 से 40 करोड़ का आता है एक सीट, सिंगल लाइसेंस फॉर अ ईयर। अब कोई भी कंपनी क्या आपको बुलाकर ये करवाएगी कि भैया आ जाओ हम ट्रेनिंग देते हैं? नो, कोई भी ट्रेनिंग नहीं देने वाला। आपको आपके कॉलेज में ही सीखना है या आपको जहाँ पर आपको मिलता है वहाँ पर सीखना है। ओके, यदि आप कैडेंस के साइट पर जाकर उनके ट्रेनिंग कॉस्ट देखोगे, यू विल फाइंड दैट कि ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर अ डे और 2 days इट्स लाइक 1000 से लेकर $2100 तक का है। एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लोर द फीचर्स। आप वहाँ पर सिर्फ एक टूल सीख रहे हो, एक टूल का कॉस्टिंग इतना है। तो आप सोचिए कि टूल की कॉस्टिंग और टूल का ट्रेनिंग कॉस्ट कितना है। सो यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को इनकेश करिए और इतना अच्छा करिए कि आप को इजीली, मतलब अभी इजी सिचुएशन है बिकॉज C2S में गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करा है और वो चाहती हैं कि ऐसे इंजीनियर्स निकले ताकि डायरेक्टली एम्प्लॉयबल हो। ओके, या तो एम्प्लॉयबल हो या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। सो एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से मैं बताऊं तो इफ़ यू आर गुड एट FPGA और CPLD काइंड ऑफ डिवाइस, यू कैन ओपन अ कंपनी एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग प्रोजेक्ट। ओके, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऑफलोड होते हैं, तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें आपका कॉस्टिंग टूल आपको फ्री मिल रहा है। जैसे इन्होंने पूछा कि टूल डाउनलोड कर सकते हैं, यस टूल डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, पर कैडेंस नहीं। अल्टेरा या Xilinx, दिस कैन बी डाउनलोडेबल फ्रीली। इनके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, इनका सिर्फ आपको हार्डवेयर का कॉस्ट पे करना होता है। ओके, और हार्डवेयर की ऐसी डिपेंड करती है कि आपको मे बी लाइक जैसे मैंने बताया कि 500 रुपीज़ से लेकर 50 लाख तक जा सकती है। तो वो डिपेंड करता है डिज़ाइन पर कि आपकी डिज़ाइन डेंसिटी आपको कितनी चाहिए। आपको शुरुआत में हो सकता है कि 50 लाख का डिज़ाइन या डिवाइस नहीं चाहिए, पर आप शुरुआत कर सकते हो मे बी लाइक 2000-3000 की डिवाइस से एंड यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग गुड प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ दैट। ओके, यूजुअली हार्डवेयर कॉस्ट थोड़ा महंगा होता है क्योंकि ये कंप्लीट है, IC नहीं है। IC के साथ IC का कॉस्ट बता रहा हूँ, हार्डवेयर कॉस्ट मे बी लाइक 12,000 से 15,000 और 20,000 से स्टार्ट होता है। ओके, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इसलिए हार्डवेयर कॉस्ट महंगा हो जाता है। ठीक है, पर उतना महंगा नहीं है जितना हमें कैडेंस या सिनॉप्सिस में इन्वेस्ट करना होता है। ओके, सो देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ कंपनीज विजिट्स इन इंदौर ऑल्सो, पर हमें पता नहीं होता है इसलिए हम इनकेश नहीं कर पाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। तो आप कोशिश करिए कि आप सीखिए, कुछ अच्छा करिए। राइट टाइम है अभी, क्योंकि कंपनीज़ को अब रिक्वायरमेंट जनरेट होने लगी है। बिकॉज काफ़ी सारी कंपनीज़ जो हैं, वेदर इट इज़ इन्फोसिस और TCS और विप्रो और HCL, ऑल ऑफ देम लाइक सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, पर हार्डवेयर डोमेन में काम कर रही हैं। क्यों हार्डवेयर डोमेन में काम कर रही हैं? बिकॉज रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है तो उसके अकॉर्डिंग मेन पावर नहीं है। तो मेन पावर आप लोग हैं, हो उसके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट कर सकते हो। कोई सेशन मतलब 2 सेशन हुए हमारे, तो दोनों का ओरिएंटेशन ठीक था, हैवी तो नहीं था या लाइट ज़्यादा हो गया? Thank you, sir, for your appreciation and your knowledgeable session. Now may I request your respected Kavita Upadhyay ma'am to present a token of appreciation in the form of memento. Give a big round of applause. Thank you. Again, thank you so very much, sir.